बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज द रिलिश अर्तुगरुल सीज़न 2 के एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग वाक़यात होने जा रहे हैं। तफसील में हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि नोयान अपने नायब तंगुत के साथ बैठा हुआ है और तंगुत नोयान से कहता है कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम काई और दुदुर्गा कबीले पर हमला क्यों नहीं करते। इस पर नोयान कहता है कि शिकार को और थोड़ा ज़िंदा रहने दो ताकि हमें शिकार करते हुए और भी मज़ा आए, थोड़ा सब्र करो। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून खेमे में बैठे हैं। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से पूछती हैं कि क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला है, वो जिरगे के बाद कहाँ गया है। इस पर हमले सुल्तान कहती है कि नहीं अम्मी जान। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल बचपन में भी ऐसा ही था, उसने कभी हार नहीं मानी, जिस चीज़ की जुस्तजू में लग जाता था उसे हासिल करके रहता था। आगे हाइमा खातून कहती हैं कि मैंने अर्तुगरुल की आंखों में मंगोलों के खिलाफ इंतकाम की आग देखी है। अगर मैं अर्तुगरुल का जांबाजों का सरबराह बनने में मदद करती तो वो सिपाहियों के साथ मंगोलों पर हमला करता और मंगोल उन सब का खात्मा कर देते। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरे दिल में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। जिरगे में भी तमाम सरदार कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज हमारी मदद को आ जाएगी। दोस्तों, इसके अगले सीन में आप देखेंगे कि दलीद अमीर, तुर्गुत और दोहान अपने खेमे के बाहर बैठे हैं और दोहान कहता है कि शुक्र है अल्लाह का कि अभी बामसी यहाँ मौजूद नहीं है, वरना हम उसके जुनून के साथ लड़ रहे होते। इस पर तुर्गुत कहता है कि काश हम भी बामसी की तरह जुनूनी होते। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और वो दोहान और तुर्गुत से कहता है कि तैमूर साहब ने तमाम सिपाहियों को बुलाया है। इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सिपाही फौजी मशक़ वाले मैदान में खड़े हुए हैं और इसी दौरान तैमूर और गुलदारो भी वहाँ आते हैं। तुर्गुत और दोहान सबसे आखिर में वहाँ आ रहे होते हैं। ये देखकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है। वो गुलदारों से कहता है कि भाईजान, हमें कब तक इनकी ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करना होगा। इसी दौरान दोहान और तुर्गुत तैमूर और गुलदारों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तैमूर उन लोगों को गुस्से में कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को तुम्हारी हद बता दी जाए। तुम दोनों भी अर्तुगरुल की तरह ही जिद्दी हो, तुम दोनों बदतमीज हो। इस पर दोहान कहता है कि तुम परेशान ना हो तैमूर, हमने फैसला किया है, हम अब अच्छे नहीं रहे। फिर तुर्गुत कहता है कि आज के बाद हम इस कबीले के जाबाज नहीं रहे। अगर अर्तुगरुल भाई से उनकी सिपा सालारी ले ली गई है तो हम भी उन्हीं के सिपाही है, इसलिए हम भी जाबाज नहीं रहना चाहते। तुर्गुत की बातें सुनकर गुलदारों को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद तुर्गुत तैमूर से कहता है कि बेशक अर्तुगरुल भाई अपने फ़राइज़ की तरफ वापस नहीं आते, हम तुम्हारे हुक्म के ताबे नहीं है। तुर्गुत की ये बातें सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो तुर्गुत और दोहान से कहता है कि तुम हो कौन मेरे आगे बात करने वाले। और फिर तैमूर सिपाहियों को हुक्म देता है कि पटक दो इन्हें ज़मीन पर। यह सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। इधर दोहान और तुर्गुत भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। जब गुलदारो ये सूरत हाल देखता है तो वो गुस्से में कहता है कि रुक जाओ, और फिर तैमूर से कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। ये कैसी बेवकूफ़ी है, आज के बाद कोई सिपाही दूसरे सिपाही पर तलवार ना उठाए। और फिर वो तुर्गुत और दोहान से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, अब जब तुमने जाबाजी छोड़ ही दी है तो जाओ अपना रास्ता नापो। ये सुनकर दोहान और तुर्गुत वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान तैमूर उन्हें गुस्से में आवाज़ देता है तो वो दोनों रुक जाते हैं और फिर तैमूर उन लोगों से कहता है कि आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। इस पर तुर्गुत कहता है कि तुम भी हमारे सामने ना आना, हम ना तुम पर रहम खाएंगे और ना ही तुम्हारे कुत्तों पर जो तुम हमारे पीछे लगाएंगे। तुर्गुत और दोहान तैमूर के सिपाही को धक्का देते हुए वहां से चले जाते हैं और तैमूर बहुत गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गनी के साथ उसके गार में बैठा हुआ है और गनी से कहता है कि मेरे तमाम घर वाले चाहते हैं कि हम सर्दियां सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज का इंतज़ार करते हुए गुजारें और इनकी फ़ौज आने के बाद हम मंगोलों पर हमला करें, मगर वो लोग गलत हैं। नोयान कभी भी सर्दियां ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेगा, वो कबीले पर हमला कर देगा। इस पर गनी कहता है कि आपका ये हाथ तलवार कैसे पकड़ेगा, आप एक तरफ, तलवार एक तरफ, कबीला एक तरफ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि कम तादाद वालों ने ज़्यादा तादाद वालों से कई जंगें जीती हैं। अगर तलवार नहीं पकड़ सकता तो क्या हुआ, मैं फिर भी काफिरों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अर्तुगरुल गनी से कहता है कि मेरी सबसे बड़ी मदद तुम और अब्दुर्रहमान होगे। इस पर गनी कहता है कि अब्दुर्रहमान को तो कैद कर लिया गया है। अर्तुगरुल कहता है कि मैं अब्दुर्रहमान को कैद से निकाल लूँगा और फिर अब्दुर्रहमान को नोयान के इलाके में भेजूँगा। वो नोयान का आदमी बनेगा, मगर वो वहाँ रहकर नोयान की हर हरकत की मुझे खबर देगा। दोस्तों, अगले सीन में आप देखेंगे कि नोयान हमज़ा के साथ चक्कर लगा रहा है और हमज़ा उससे कहता है कि मंगोल फ़ौज में बहुत तुर्क हैं। इस पर नोयान कहता है
कि हमजा मेरी माँ भी एक तुर्क थी, इस लिहाज से मैं और तुम भाई हैं। ये सुनकर हमजा नोयान से कहता है फिर तुमने काई कबीले पर हमला क्यों किया? इस पर नोयान कहता है कि अर्तुगरुल को हासिल करने के लिए हम उसे अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते थे, मगर अब हम उसकी जगह तुम्हें अनातोलिया का हाकिम बनाएंगे। दोस्तों ऐसे अगले सीन में आप देखेंगे कि तैमूर अपने खैमे में गुस्से से चीख रहा है। इसी दौरान उसकी साजिशी माँ आलिया खातून वहाँ आ जाती है और तैमूर से अपने गुस्से पर काबू रखने को कहती है। इस पर तैमूर कहता है कि खामोश हो जाए, मेरे करीब न आए। अर्तुगरुल के जाबाजों ने सबके सामने मुझे जलील किया है, मगर मैं गुलदारो भाई और अपने बाबा की वजह से चुप रहा। इस पर आलिया इसको कहती है कि गुस्से की वजह से तुम्हें अपनी फतेह नजर नहीं आ रही, अब तुम सिपा सलार हो। अब अर्तुगरुल और उसके जाबाजों को सबक सिखाना तुम्हारे लिए भी और भी आसान है। नाजरीन इसके बाद आप देखेंगे कि दोहान और तुर्गुत देली दमीर के साथ खड़े हैं। इसी दौरान वो हाइमा खातून को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। इस पर तुर्गुत कहता है कि इन्होंने हमें नहीं बुलाया बल्कि खुद आ रही है, ये अच्छी अलामत नहीं है। इसी दौरान हाइमा खातून के करीब आ जाती है और वो देली दमीर से कहती हैं कि इनकी जाबाजी छुड़वाने में आपका हाथ है। इस पर तुर्गुत कहता है कि जाबाजी छोड़ना हमारा अपना फैसला है। इस पर हाइमा खातून गुस्से में कहती हैं कि मुझे बताए बगैर तुम लोगों ने ये फैसला क्यों किया है, और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल वापस कबीले में आ जाता है और वो आर्तुग बे के पास जाता है और उनसे अपने हाथ का इलाज करवाता है। यहाँ आर्तुग बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि आपका दिल भी आपके हाथ की तरह जख्मी है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मेरा दिल और हाथ दोनों इन जालिम मंगोलों के खिलाफ मुकाबला करेंगे, लेकिन मेरा कबीला नहीं करना चाहता। इस पर आर्तुग बे कहते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, आप अपनी बहादुरी का मुकाबला दूसरों से ना करें। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि आपने जिरगे में मेरे खिलाफ क्यों राय दी? इस पर आर्तुग बे कहते हैं कि अगर मैं आज आपके खिलाफ राय ना देता तो जब अगली दफ़ा आपको जिरगे में मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ मौजूद ना होता। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको वहाँ गुलदारो मिलता है और कहता है कि तुम्हारे जाबाजों ने तुम्हारे शय पर बहुत काम किया है, वो जाबाजी से दस्तबरदार हो गए हैं। वो सब के सब तैमूर के सामने बोले, उन्होंने हमें जलील कर दिया है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई आपको इस मसले पर बात करने की बजाय असल खतरे पर बात करनी चाहिए, कबीला बहुत बड़े खतरे में है। इस पर गुलदारो कहता है कि सबसे बड़ा खतरा तुम हो और तुम्हारे बदमाश जाबाज है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर आप चाहते हैं तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के चला जाऊँगा। ये सुनकर गुलदारो कहता है कि हमें इस कीचड़ में फेंक कर अब तुम कहते हो कि मैं चला जाता हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि क्या मतलब है आपका? इस पर गुलदारो कहता है कि मेरा मतलब यह है कि अब दस्तबरदार होकर आराम से अपनी बीवी के साथ रहो और कबीले को सर्दियाँ अमन से गुजारने दो। और गुलदारो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद आप ये देखेंगे कि नोयान के पड़ाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये देखकर हमजा तंगुत से पूछता है कि ये लोग कौन है? इस पर तंगुत कहता है कि ये सब तुर्क सरदार हैं और यहाँ नोयान की बैत करने आए हैं। दोस्तों इसी दौरान नोयान वहाँ आता है तो वहाँ मौजूद तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और फिर नोयान वहाँ आकर बैठ जाता है और इन सबको बैठने का कहता है और फिर उन सबको खाना खाने के लिए कहता है। तमाम सरदार जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। जब नोयान ये देखता है तो उनके खाने के तरीके पर तंज करता है। आगे तंगुत कहता है कि ये सब बैत करने आए हैं। ये सुनकर नोयान सरदारों से कहता है कि क्या ये सच है? इस पर वो सब कहते हैं कि जी हाँ ये सच है। फिर एक सरदार कहता है कि तुम्हारा साथ देना हमारे लिए खतरा है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इस पर नोयान तंगुत को इशारा करता है तो वो सिपाहियों को सोना लाने को कहता है और जब सिपाही सोने का संदूक लाते हैं तो तंगुत उसको सरदार के सामने रख देता है और नोयान उस सरदार को खोलने के लिए कहता है। जब सरदार ये संदूक खोलता है तो वो सोने के सिक्के देखकर खुश हो जाता है। सोना देखकर बाकी सरदार भी खुश हो जाते हैं। इसी दौरान नोयान बाचों को ढोल बजाने कहता है और बाचो खड़ा होकर ढोल बजाना शुरू कर देता है। इसी दौरान नोयान के सिपाही आगे बढ़कर 2 सरदारों को कत्ल कर देते हैं और फिर नोयान भी खड़ा होकर एक सरदार के अलावा बाकी सबको कत्ल कर देता है। फिर वो जिंदा बच जाने वाले सरदार के मुंह में सोना डालता है और उसे सोना खाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि जो सोने के लिए अपने सुल्तान को बेच सकते हैं, कल वो नोयान को भी धोखा दे सकता है। नोयान उसको भी कत्ल करके अपने खैमे में चला जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गुत, दोहान, देली दमीर बैठे हुए हैं। इसी वक्त वहाँ अर्तुगरुल आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सब जाबाजी से दस्तबरदार हो गए हैं? ये सुनकर वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि भाई ये हमने आपसे पूछे बगैर किया है, हमें माफ़ कर दे। इसके बाद अर्तुगरुल उनसे कहता है कि तैयारी करो, हमें पहला काम अब्दुर्रहमान को जेल से आज़ाद कराना है, लेकिन ऐसा लगे कि वो खुद भागा है। ये सुनकर दोहान कहता है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई?
इस पर अर्तुगरुल कहता है कि थोड़ा सब्र करो। दोस्तों, जब अर्तुगरुल ये सब बातें कर रहा होता है तो कोजाबश उनको छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल देली दमीर से कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ बनाए जो मेरे ज़ख्मी हाथ को महफूज रख सके, जो मेरे कमज़ोर हाथ को ताकत दे। ये सुनकर देली दमीर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं ऐसी चीज़ ज़रूर बनाऊंगा। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान के पास जाता है और कोजाबश छुप छुप कर उसका पीछा करता है और अर्तुगरुल कैद खाने में दाखिल हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भगा डालूंगा, तुम तैयार रहना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है बहुत जल्द आप देखेंगे। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एजुकेट टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।